हाँ, चलो चलो पढ़ाओ। मैं जय हिंद साथियों, द जौनपुर के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है, जिसमें हम आज आप लोगों को सर्वप्रथम सुपर टेट के सिलेबस को बताएंगे। क्योंकि प्रथम दृष्टया यह होता है कि जब आप अपने पाठ्यक्रम के बारे में भली भांति परिचित रहेंगे, आप उस पर सही तरीके से चलेंगे, जिसमें आप लोग ध्यान पूर्वक सभी बातों को समझिएगा कि हम किस मोड़ पर किस तरीके से आप लोगों को सजेस्ट करते हैं। यार लिखत कॉन्फिडेंस और लो हुई है इसमें हम आप लोगों को सुपर टेट के संदर्भ में यह बताएंगे कि सुपर टेट की परीक्षा जो उत्तर प्रदेश के अंदर प्रत्येक वर्षों में न होकर के आप इधर उधर देख रहे हैं, लगी नहीं रहा कैमरा देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं। प्रत्येक वर्षों में इसमें देखिए, उसके इस कैमरा में देखिए लगेगा हमको आंखों देख रहा है। प्रत्येक वर्षों में न हो करके, बल्कि यह परीक्षा बच्चे आप लोगों को यह परीक्षा कभी कभी मिलती है, तो एक प्रकार से इसे एक अवसर के रूप में माना जाएगा। तो जब आप इसे एक अवसर के रूप में मान रहे हैं, तो अवसर सदैव नहीं मिलता है। अवसर सदैव नहीं मिलता है, तो इसके लिए आपकी तत्परता परम आवश्यक है और उस बिंदु तक आप लोगों को खरा उतरना परम आवश्यक है। तो अपनी तैयारी को जुनूनन और पूरे लक्ष्यबद्ध तरीके से उस तरीके से करना होगा, जिस तरीके से कि आप उस परीक्षा को एक सुंदर अंजाम दे सके और परीक्षा में आप सफलता को अर्जित कर सकें, जिसमें हम आप सभी लोगों को सभी विषयों से आने वाले उस पाठ्यक्रम के उन टॉपिकों तक पहुंचेंगे और उन टॉपिकों के प्रत्येक बनने वाले प्रश्नों तक पहुंचाएंगे, जहां से आपकी परीक्षा में एग्जामिनर के द्वारा क्वेश्चन बनाए जाते हैं। उनकी क्या थिंकिंग होती है कि वह उसी टॉपिक को ही चयनित करते हैं, उसमें कोई न कोई गुणवत्ता होती है, जिसकी वजह से वह उस टॉपिक में से ही जाकर के आप लोगों को फंसाने के लिए इस प्रकार के क्वेश्चनों का चयन करते हैं और आपके एग्जाम में वह देते हैं। तो हम वैचारिक दृष्टिकोण से उन सभी पाठ्यक्रम के सभी पहलुओं पर जाएंगे। आप लोग अपनी केंद्रता को बनाए रखिएगा, जिसमें सुपर टेट के हर विषय में हमने इस प्रकार से एक दृष्टि डाली और उनको 5 भागों में बांट दिया। तो पहले आपका जो भाग है उसका नाम है भाषा। पहले पार्ट का नाम है भाषा। और बच्चे जो भाषा हमने बता दिया, आप लोग भाषा में देखें कि भाषा में उत्तर प्रदेश सरकार के पाठ्यक्रम बनाए हुए में 3 बिंदु। पहला आपका हिंदी, जिसमें आपको हिंदी में क्या पढ़ना पड़ता है, व्याकरण। हिंदी में आप लोग क्या पढ़ते हैं, व्याकरण। और दूसरे टर्म पर आप लोग क्या पढ़ते हैं, दूसरे टर्म पे आप लोग क्या पढ़ते हैं, शब्दकोश। दूसरे टर्म पे आप लोगों का शब्दकोश होता है और तीसरे टर्म पर आप लोगों का गद्यांश होता है। तीसरे टर्म पर आप लोगों का क्या होता है, गद्यांश। इस प्रकार से 20 नंबर के प्रश्न आपके यहाँ से आते हैं। अगर आपको अपने 20 नंबरों में 20 नंबर को प्राप्त करना है, तो प्रत्येक पहलुओं पर खरा उतरना पड़ेगा। इसके लिए आपको व्याकरण को एक नवीन तरीके से जानना होगा। शब्दकोश की एक कॉपी बना करके शब्दकोश को अलग तरीके से लिखना पड़ेगा। गद्यांश के तमाम प्रश्नों को हल करना पड़ेगा, जिससे आपकी अभ्यस्तता में आ जाएगा और परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को आप देख करके तुरंत सॉल्व कर लेंगे। इस तरीके से नंबर 2 पर आपकी अंग्रेजी होगी। बिल्कुल जिस तरीके से आपके हिंदी का टर्म था, उसी तरीके से अंग्रेजी में भी होता है। अंग्रेजी में पहला ग्रामर हो गया आपका, पहला ग्रामर हो गया, जिसको हिंदी में व्याकरण कहते हैं। नंबर 2 पर आपका जो है यह वर्ड पावर, जिसको हिंदी में शब्दकोश कहते हैं, आपका वर्ड पावर होगा। और नंबर 3 पर जो होगा बच्चे, वह आप लोगों का पैसेज होगा, जिसको आप लोग गद्यांश कहते हैं। यह पैसेज आपके सी टेट जैसे नहीं होगी। यूपी टेट की परीक्षा में जिस प्रकार से, क्योंकि आप लोग अभ्यर्थी कुछ लोग संस्कृत ले रहे होंगे, तो उसमें एक पैसेज छोटी सी ही आती है, 2 नंबर की 3 नंबर की रहती है, तो यह बहुत बड़ी पैसेज नहीं होती है।
इस तरह से नंबर 3 पर आपकी संस्कृत होती है। संस्कृत जो कि पुरातन समयों में हमारी भाषा रही, हम लोग इस पर बोलते रहे, चलते रहे, जिस तरीके से आज हिंदी का प्रचलन है। इस तरीके से संस्कृत को भी हमने 3 भागों में डिवाइड किया। इसमें भी आप लोगों को क्या पढ़ना है, इसमें बच्चे व्याकरण आप लोगों को सही तरीके से जानना है। नंबर 2 पर आप लोगों को सही तरीके से शब्दकोश जानना है। जब आप लोग शब्दकोश जान जाते हैं तो इस पर आधारित भी एक गद्यांश मिलता है। अच्छा, हम आप लोगों को व्याकरण में बताएंगे कि देख लीजिए, चुनिंदा जो हमने अभी बताया कि पाठ्य वस्तु से आने वाले उन पाठ्य वस्तु के उन टॉपिकों पर पहुंचेंगे, उन टॉपिकों से बनने वाले उन प्रश्नों पर पहुंचेंगे जहां पर एग्जामिनर का दिमाग पहुंचता है। वहां देखिए मेरा दिमाग कैसे पहुंचा है। बच्चे, व्याकरण से यह शब्द, यह आपका जो है शब्द रूप से क्वेश्चन बनाते हैं। यह शब्द रूप से क्वेश्चन बनाते हैं। यह शब्द रूप से क्वेश्चन बनाते हैं इसलिए क्योंकि शब्द रूप में तमाम सारे क्वेश्चन इस प्रकार से होते हैं कि जो आपको फंसा सकते हैं। इस तरीके से यह शब्द रूप से प्रश्न बनाते हैं। धातु रूप से यह प्रश्न बनाते हैं, यह धातु रूप से प्रश्न बनाते हैं। और व्याकरण में आपके विभक्ति से प्रश्न बनाएंगे और संधि से प्रश्न बनाते हैं। व्याकरण की कुछ चुनिंदा इस प्रकार से 4-5 टॉपिक हैं जिसमें से एग्जामिनर आपको फंसाने के लिए वहां से क्वेश्चन बनाता है। और पढ़ाते समय आप आपको यह भी टॉपिक के उन चुनिंदा प्रश्नों को इंपॉर्टेंस में देते जाएंगे और आप देखेंगे कि एग्जाम में हूबहू आपको वही क्वेश्चन मिलेगा। इस तरीके से आपकी भाषा से टोटल 40 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 20 नंबर का यह हो गया बच्चे, 10 नंबर का यह हो गया और 10 नंबर का यह हो गया। इस तरीके से बच्चे भाषा में हमने आप लोगों को सही तरीके से समझा दिया। भाषा को हमने बहुत तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाया। और भाषा के बाद अगला जो आप लोगों को हम बता रहे हैं वह क्या है, जीएस का पोर्शन हम बताएंगे। सॉरी, अगर आप लोग सही तरीके से जाने तो सीडीपीएल का सेक्टर हम बता रहे हैं। सीडीपीएल को हम शॉर्ट में लिखते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट। पी से मतलब पेडागाजी, एल का मतलब लाइफ स्किल होता है। हिंदी में हम चाइल्ड डेवलपमेंट को बाल विकास कहते हैं, जिसे आप लोग बड़ी प्रसन्नता से बीएड बीटीसी के छात्र पढ़ते हैं। जिसे चाव से कोई चीज खाई जाती है उस प्रकार से बीएड बीटीसी के छात्र बाल विकास को काफी मग्नता से अध्ययन करते हैं। और इसमें पेडागाजी तो ठीक इसी प्रकार से पढ़ते हैं जैसे दाल में घी डाल दिया जाए, क्योंकि पेडागाजी आपका बिल्कुल शिक्षण कौशल, तो आप जान है ना, बनना क्या है, शिक्षक बनना है ना, तो शिक्षक बनना है तो आपको उस तरीके से आप लोग पढ़ते हो और अच्छा भी लगता है इस तरह से। और लाइफ स्किल हो गई, लाइफ स्किल जीवन में दिनचर्या कैसी होनी चाहिए और कैसे चलना चाहिए, इस तरह से, इस तरीके से आप लोग लाइफ स्किल को भी पढ़ते हैं, क्योंकि छोटा सिलेबस है इसका। होगा बैटरी बढ़ाओ, बैटरी दो। लाइफ स्किल हो गया। इस तरीके से यहाँ से टोटल आपके 30 नंबर के प्रश्न बनते हैं। टोटल 30 नंबर के प्रश्न बनते हैं, जिसमें 10 नंबर का सीडी से, 10 नंबर का पीडी से और 10 नंबर का एलएस से। इस 30 नंबर में अगर स्टूडेंट सही तरीके से ध्यान दिया तो 30 में 30 क्वेश्चन भी गेन कर लेगा, क्योंकि हम आपको बार बार एक ही चीज पर सचेत कर रहे हैं कि हम उस जगह पर पहुंचाएंगे जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है। मतलब टॉपिक पर हम वहां पहुंचाएंगे जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है। टॉपिक के उन प्रश्नों पर पढ़ाते वक्त उन इंपॉर्टेंट पर पहुंचेंगे जहां से वह क्वेश्चन बनाता है। इस तरीके से अगले पार्ट में हम आपको अब सक्सेस कराने जा रहे हैं उन अभ्यर्थियों को जो आज 32 गुणांक 30 गुणांक के आसपास हो। वो अभ्यर्थी हमारे तीसरे पार्ट में सक्सेस हो जाएंगे, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा नंबर की जरूरत पड़ती नहीं है। 105 नंबर, 100 नंबर, यह हमारा सेक्टर जो है। आप लोग देखेंगे जीएस, लेकिन हम जीएस पढ़ने की आप लोगों को राय बिल्कुल नहीं देते हैं। इसी का एक सगा भाई है जिसका नाम करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स हम आप लोगों को इस तरीके से पढ़ाएंगे कि करंट अफेयर्स की योजनाओं, थीम, दिवस और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्णतया जो घटने वाली घटनाएं हैं, जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता हुआ जानता है कि स्टूडेंट कहां भटक सकते हैं, तो हम आप लोगों को उस भटकाव से उन्मुक्त करके उस स्तर पर पहुंचाएंगे कि आप लोग वहां से आने वाले क्वेश्चन को हूबहू एग्जाम में देखते ही तत्काल कर ले जाएंगे। इस तरीके से आपका जीएस और करंट अफेयर्स में, करंट अफेयर्स के लिए आप लोगों को रायगत करता हूं। तो यहाँ से आपका करंट अफेयर उत्तर प्रदेश की सुपर टेट की परीक्षा जो होती है उसमें 30 नंबर का क्वेश्चन बनता है और हर एक बिंदुओं से हम आप लोगों को अवगत कराएंगे कहां से कौन सा क्वेश्चन बन रहा है। बच्चे इसको ध्यान में आप लोग ले लीजिए।
अगली टॉपिक आप लोगों की जो हमने बताया, अगला जो भाग है, देखिए हम जानते हैं कि बीटीसी के छात्र और बीएड के छात्र उत्तर प्रदेश सुपर टेट की एग्जाम में बैठने वाले अधिकाधिक जो छात्र और छात्राएं हैं, इन लोगों को हम जानते हैं कि ये लोग समझने में ज्यादा माहिर नहीं, याद करने में ज्यादा माहिर होंगे, और ये चीजें उनके एग्जाम में पिछले बीटीसी में पड़ी हुई हैं। आज तक पिछला जो रहा है वह सुपर टेट में ज्यादा से ज्यादा बीटीसी के ही छात्र रहे हैं। तो इसमें काफी छात्र आर्ट साइड के होते हैं, उनको ये चीजें पकड़ में नहीं आती है, तो वो मैथमेटिक्स के रुझान में पढ़कर और विषयों को पढ़ नहीं पाते, जहां से नंबर अधिक गेन होते हैं वहां वो पहुंच नहीं पाते हैं। तो हम उनको उन टॉपिकों पर, उन विषयों पर, उन जगहों पर पहुंचाना चाहते हैं जहां से उनके क्वेश्चन अधिकाधिक मिले कि ज्यादा से ज्यादा वो नंबर गेन कर सके। तो हम चौथे नंबर पर उनको लेकर चलते हैं, साइंस कंप्यूटर, साइंस कंप्यूटर और रीजनिंग, साइंस कंप्यूटर और रीजनिंग। बच्चे जो साइंस कंप्यूटर और रीजनिंग के बारे में हमने आपको बताया, वह साइंस उस स्तर का साइंस नहीं है कि आप बीएससी की परीक्षा को देने जा रहे हो। साइंस एक नाम मात्र की जनरल साइंस के नाम से आप लोग जान रहे हैं। विज्ञान जो आपका जनरल विज्ञान के रूप में होता है, जो हमारे दैनिक जीवन में घटनाएं घट रही हैं, या कुछ इस प्रकार के अध्याय हैं जिनमें से कुछ प्रश्न बनते हैं जो आप लोग हाई स्कूल तक के स्तर पर पढ़ाई किए हो। तो यहाँ पर आपका इसमें से भी फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन बनेगा, बायो से। आजकल होने वाली परीक्षाओं में आप लोग देख रहे हैं कि जीव विज्ञान से अधिकाधिक क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। तो आप लोगों की दृष्टि ज्यादा से ज्यादा बायोलॉजी के पार्ट पर होगी, और बायोलॉजी के उन पार्टों में से किस पार्ट से एग्जामिनर के ज्यादा मोहक है, किसमें किस पार्टों में वो ज्यादा जाने जाता है, जहां से क्वेश्चन बनाता है, उस पार्ट पर हम लोग लेकर चलेंगे। बच्चे आपको बता दें कि बायोलॉजी में जो एक चैप्टर आपका फ्लावरिंग वाला है, जिसको पुष्पक्रम के नाम से जानते हैं, वहां से एग्जामिनर ज्यादा क्वेश्चन करता है, क्योंकि वहां आप लोग इंग्लिश में एंड्रोसियम गायनोसियम यानी पुमंग और जायांग इस तरह की बातें हैं, वहां पर लोग फंस जाते हैं क्योंकि उनका क्रम की बात होती है। तो हम वहां पर आप लोगों को उस अध्याय को पढ़ाते समय बताएंगे कि एग्जामिनर कहाँ से अधिक क्वेश्चन बनाता है, और उस टॉपिकों के उन क्वेश्चनों को हम आप लोगों को नोट कराएंगे और आप लोग नोट करते चलिएगा। इस तरीके से अगले पार्ट पर हम आप लोगों को उसी पार्ट में कंप्यूटर की बात की। कंप्यूटर में भी किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कीवर्ड से क्या क्वेश्चन आता है, और शॉर्ट नेम से कैसे क्वेश्चन आते हैं, हम आप लोगों को भली भांति अवगत कराएंगे, उसको नोट करवाएंगे, आप लोग नोट करेंगे। एग्जामिनर एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। रीजनिंग में वर्बल और नॉन वर्बल में कोई एसएससी और बैंक की परीक्षा क्वालिफाई करनी नहीं है। कुछ उस तरह के अध्याय हैं जिसमें से आप लोगों को कुछ इस तरीके के टॉपिकों को जानना है जहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं, हम उसको आपको करा देंगे। अगला पार्ट जो आपका आएगा फिफ्थ के नाम से, उसका नाम है सीडीपी, सॉरी उसका नाम है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स बच्चे, मैथमेटिक्स में हम सर्वप्रथम अपने यूट्यूब चैनल पर पहली एक वीडियो बनाए हैं, जिस वीडियो का नाम है प्रतिशतता, चैप्टर का नाम है। उसमें हमने समझाया है और बताया है कि इस तरीके से वैसे वही क्वेश्चन देंगे, वही टॉपिक बताएंगे जो ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में आएंगे। तो मैथमेटिक्स में हम कुछ चैप्टर ही आपको पढ़ाएंगे जहां से आपके ज्यादा क्वेश्चन आ रहे होंगे, और बाकी को हम छोड़ देंगे। तो आप मैथमेटिक्स में अपने समय को बर्बाद न करके बाकी जगहों से अपने नंबर को गेन करके और परीक्षा को आप आसानी से हासिल कर सकते हैं। इस तरीके से आप लोग एक परीक्षा को सफल करने में, या आप लोगों के लिए यह जो एक रणनीति है काफी मददगार होगी। धन्यवाद साथियों। गूगल भैया निकाल दिया। हाँ निकाल दिया। जाए उंगली ऊपर छटका ऊपर। हाँ ऊपर पीछे में ढकेले, हाँ प्रेस कर।